औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत ही मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीदुल हाशमी साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर गफ़ूर शाह साहब और चौधरी इनायत अली साहब, मेरे अज़ीज़ा निगरामी कदर और बिलखुसूस जो बाहर दूर से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान निगरामी, जिनमें फैसलाबाद से आने वाली मेरी बहन डॉक्टर क्यू अवान, मिसेस क्यू अवान, मिसेस कुर्बानी अवान और उनके शौहर नामदार प्रोफेसर डॉक्टर कुर्बानी अवान साहब और दूसरे इकबाल शनासी के माहिरीन और अज़ीज़ा निगरामी कदर मेरे भाई और बहनों, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से लोग बतौर शायर जानते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इकबाल शायर से ज़्यादा मुसलह कौम, मुसलह उम्मत और एक अजीम मुफक्कर हैं। और इकबाल खुद, इसके बावजूद कि इकबाल की शायरी के अंदर जो हलावत है, जो मिठास है, जो फ़न है, जो तजर्बा है, जो अल्फाज है, जो मौजूनियत है, वो सारी बेशुमार दूसरे शुअरा उस दौर के भी और बाद के आने वाले भी उर्दू और फ़ारसी की शुअरा से कहीं ज़्यादा बरतर है। लेकिन हकीकत यह है कि इकबाल का असल काम, इकबाल का असल मुकाम एक मुसलह उम्मत का है। इकबाल खुद इस चीज़ को महसूस करते हैं। और अभी आप सुन रहे थे कलाम इकबाल के खुश आ गई जहाँ को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। यही नहीं बल्कि इकबाल कहते हैं नगमा कुजा व मन कुजा साजे सुखन बहाना ईस्त, कि कहाँ नगमा, कहाँ नगमे की लय और कहाँ मैं। ये साजे सुखन तो एक बहाना है। साजे सुखन बहाना ईस्त सूए कतार में कशम नाक़े बेज़मामरा। मैं तो एक ऊँटनी को जो अपनी कतार से बिछड़ चुकी है, वो मुसलमान नौजवान जो बरगश्ता हो गया है, वो जो अपने आप को अपने मुकाम को भूल चुका है, मैं तो उसको वापस ला रहा हूँ कि वो अपनी कतार में आ जाए कि तुम कहाँ से, तुम भूल के कहाँ जा रहे हो। और एक जगह तो इकबाल ने इस हवाले से बहुत ही खौफनाक किस्म की बात की, मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं लर्ज उठता हूँ। इकबाल कहते हैं कि मने मीरे उमम दादस्तु खाहम, मने मीरे उमम दादस्तु खाहम मरा यारा गज़ल खाने शमरदंद। क्या उम्मतों के इमाम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी फरियाद आपके सामने रखता हूँ, मैं शिकायत आपको करता हूँ, मैं आपसे इंसाफ का तलबगार हूँ कि मेरे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, यार लोगों ने मुझे गज़ल खान समझ लिया है, मुझे शायर बना लिया है, मेरी गज़लों को गाते हैं और मेरी नज़मों को गाते हैं और सर ढूंढते हैं और उसके बाद खामोश होकर सो जाते हैं कि शायद हमने बड़ा काम कर लिया। अज़ीज़ा निगरामी कदर, इकबाल ने ये शायरी का अंदाज़ उन्होंने अपनाया था सिर्फ अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और अगर हम शायर कहें भी तो इकबाल उम्मीद के शायर हैं, उम्मीद के, जिद्दोजहद के, हरकत के, इनकलाब के, तमव्वुज के, गलबे की दावत के शायर हैं। और आपने हमेशा जो दर्स दिया है मुसलमान उम्मत को, मुसलमान नौजवान को, वो इसी चीज़ का दर्स दिया जिसे हम कहते हैं कि खुदी का दर्स दिया, उसे वहदत का दर्स दिया, उसको उम्मीद का दर्स दिया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो यह मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। इकबाल खुद एक जगह लिखते हैं कि मैं छोटा था। इकबाल की सारी शायरी आप देखें, उसकी जो बुनियाद है मरकज़ी, वो कुरान है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी मोहब्बत है। आप पूरा का पूरा इकबाल का कलाम पढ़ें और आपको पता चलेगा कि जैसे कुरान का तर्जुमा किया गया है। इकबाल लिखते हैं कि मैं छोटा था, वालिद को देख के, वालिदा ग्रामी को देख के मैं कुरान करीम की तिलावत करता था बाकायदगी से। तो मेरे वालिद एक दिन मेरे पास आए तो कहने लगे कि बेटे क्या कर रहे हो। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मेरे वालिद मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो।
तो मैंने कहा अब्बा जी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। कहते अच्छा मैं तुझे किस दिन बताऊँगा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं। मेरे अंदर बड़ा इसका एक इश्ताक हुआ कि कब बताएंगे। बिल्कुल ये बड़ा अच्छा, ये एक मसनून अंदाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ग्रामी में पढ़ रहा था कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पे 4 लाइनें लगा दी और पूछा जो सहाबा कराम जहाँ वहाँ मौजूद थे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कि जानते हो इनका क्या मतलब, मैंने 4 लाइनें क्यों लगाई हैं। सहाबा का मामूल था कोई जानते भी होते तब भी कहते अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते, तो उन्होंने कहा जी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते। फरमाया मैंने ये 4 लाइनें इसलिए लगाई हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 4 औरतें ऐसी हैं जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। एक मुसलमानों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और एक हज़रत ईसा की वालदा हज़रत मरीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और एक फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब देखें ये किसी को बात समझाने से पहले उसके अंदर उसका शौक़ और ज़ौक़ उभारना, ये बिल्कुल खालिस नबवी मनहज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौक़ों पे, मैं एक दफ़े पढ़ रहा था कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पे पीछे मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे। तो हुज़ूर हज़रत मुआज़ खुद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रवायत करते हैं कि हुज़ूर ने मुझसे पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुआज़ मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो तुम्हारे लिए बड़ी नाफ़े हो। मैंने कहा हुज़ूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, इरशाद फरमाइए। हुज़ूर खामोश, काफ़ी देर तक खामोश रहे। उसके बाद फिर पूछा आगे जाके कि मुआज़ मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ न बताऊं जो तुम्हें बड़ी नाफ़े हो और तुम्हारे उससे तुझे फला 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 फ़ायदा हो। तो हज़रत मुआज़ तो हमतन गोश थे, कहने लगे कि हुज़ूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं तो बड़ी देर से मुंतज़िर हूँ। हुज़ूर फिर खामोश। फिर काफ़ी देर आगे जाकर कहा कि मुआज़ मैं तुझे एक ऐसी चीज़ न बताऊँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही नाफ़े हो, नफ़ा बख्श हो। अब ज़रा सोचिए उस वक्त तक हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला की हालत क्या होगी कि जिस्म का एक एक रुआ उनका जो है वो सुनने के लिए बेताब होगा, जिसे महमत अनगोश कहते हैं। तो तब जाके हुज़ूर ने उन्हें बताया कि हाँ ऐसे है कि सोने से पहले सूरह काफ़िरून की तलावत कर ली करो, इससे फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ फ़ायदे हासिल होंगे। बड़ा मसनून तरीका है। तो इकबाल के वालिद कहते हैं कि बेटे मैं तुझे किस दिन बताऊँगा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं। मैंने बड़ा पूछा, उन्होंने कहा हाँ बताऊँगा। अब तुम ये इम्तहान पास कर लो, गालिबन 8वीं में थे या किस क्लास में थे, वो पास की, फिर कहा अच्छा अगला इम्तहान पास करो फिर बताऊँगा। यानी इतना उसका जज्बा पैदा कर दिया। उसके बाद ये कहा एक दिन कि आओ तुम्हें बताता हूँ कि कुरान कैसे पढ़ते हैं। बेटे कुरान को यूँ पढ़ो जैसे ये समझते हुए कि ये तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। मैंने कहा अब्बा जान कुरान तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो चुका, अब दोबारा कैसे नाजिल हो सकता है। फरमाया बेटे मुझे इसका पता है कि कुरान नाजिल हो चुका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, लेकिन तुम ये समझते हो पढ़ो कि कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है, फिर तुम देखोगे कि ये तुम्हारे वजूद में कैसे हलूल करता है, ये तुम्हारे ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। और इकबाल ने इस चीज़ को अपने लिए हुर्ज़े जाँ बना लिया। और आप देखते हैं इकबाल ने खुद ये बात की एक जगह कि तेरे वजूद पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ, कि ना इमाम राजी ना इमाम ज़मख़शरी कोई तो ये नहीं समझा सकता जब तक तेरे अपने वजूद पे ये किताब नाजिल ना हो। तो ये कैफियत इकबाल ने अपने ऊपर इस तरह तारीख की कि अली बख्श लिखते हैं एक जगह आपके जो मुलाज़िम थे कि इकबाल जब कुरान करीम खोलते थे तो इतने रोते थे ज़ारो कतार, इतने ज़ारो कतार रोते थे कि कमीज़ तर हो जाती थी। कुरान करीम का वो नुस्खा जो इकबाल के सामने होता था वो आंसुओं से तर हो जाता था, हत्ता के अली बख्श कहते हैं कि उसके बाद मैं उस नुस्खे को धूप में रख के सुखाता था ताकि ये सूख जाए और मैं इसको बंद कर सकूँ किताब को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बात वही है कि कुरान करीम जो असल बुनियाद, इकबाल ने सारी बुनियाद इस चीज़ को बनाया। आप देखें जगह जगह इकबाल कहते हैं, यानी एक कुरान ने मुसलमानों को गलबे की तालीम दी है। कि मुस्तशरिक़ लिखते हैं कि ये कमाल की किताब है। मैंने इसे अव्वल से आखिर तक लफ्ज़न लफ्ज़न हरफन हरफन पढ़ा, मगर कोई एक जगह भी मुझे ये ऐसी नज़र नहीं आई कि जहाँ अल्लाह ने अपने बंदों को, मुसलमानों को मगलूबियत की तालीम दी हो, महकूम बन के रहना सिखाया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी किताब में अगर सिखाया तो ये कि हाकिम कैसे बनना है, हुकूमत कैसे करनी है, निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलाना है, और अल्लाह से जो बिखरे हुए लोग हैं उनको अल्लाह के सामने उनको कैसे झुकाना है, पूरी किताब में ये सिखाया।
और इकबाल यही बात कहते हैं, गलबे की तालीम इकबाल देते हैं, हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार सास, वन तुम इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो गालिब तुम ही ठहरोगे। इकबाल यही बात सारी उम्र समझाते रहे कि देखो तुम मोमिन हो के, मुसलमान हो के, बड़े अफसोस की बात है कि तुम दूसरे लोगों की तरफ देखते हो, मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, हमारे पास नय्यर ताबा मौजूद है, हमारे पास कुरान करीम मौजूद है, और हम मिट्टी का दिया लोगों से मांगते हैं कि हमें रोशनी अता कीजिए। हमारे लिए क्या बायस शर्म ये बात नहीं है? इकबाल ने कुरान से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई ली और अपने लफ्ज़ों में उसे उम्मत मुसलमान के सामने पेश किया। खुदी, आज़ादी, हुब्बे रसूल, ये सारी चीज़ें नौजवानों को अमल पे उभारने के लिए उनके सामने मुख्तलिफ पैराए से इसका इजहार किया और उनके सामने पेश किया। आपने ग़ुलामी, ज़ोफ़ बसंदी, बेहमियती और ये नीचे ला के रहने पे, यानी ये इसको जो बाकायदा इंस्टीट्यूशन के तौर पे इकबाल ने जिन चीज़ों को पेश किया, जिन पे रूथलेस क्रिटिसिज्म, बेरहम तनकीद इकबाल ने की, जिन अदारों पे, उन पे ग़ुलामी का अदारा था, ये सबसे बड़ा कि भाई लोग जो लोग ग़ुलामी पे कनात कर जाते हैं और ग़ुलामी पर रजामंद हो जाते हैं, इकबाल ने उसके पे इतनी तनकीद की ताकि लोगों के अंदर ये आज़ादी का जज्बा और आज़ादी के उमंग पैदा हो और आज़ादी से काम करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए और आज़ाद बन के रहने के लिए उनको जो चीज़ चाहिए, इकबाल ने उनके अंदर वो रूह फूंकने की कोशिश की। लिहाजा जहाँ भी मौका मिला इकबाल ने उसके अपना मतलब उससे निकाल लिए। एक मामूली सी बात थी जिसको इकबाल ने पेश करना चाहा। एक यूनानी फ़लसफ़ी था जिसका नाम मुअर्रा था, जिसके बारे में मारूफ था कि वो गोश्त नहीं खाता था। इस छोटी सी बात को इकबाल ने वो रखने के लिए, लोगों के सामने बयान करने के लिए, उसमें अपने मतलब की बात निकाल ली कि कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मुअर्रा, फल फूल पे कर लेता था यूं ही गुज़रा औकात, एक दोस्त ने भूना हुआ तीतर उसे भेजा, शायद कि वो शातिर इसी तरकीब से हो मात। ये ख़ाने तरोताज़ा मुअर्रा ने जो देखा, कहने लगा वो साहिब गुफ़रानुल लज़ूमात, जो उसकी किताबों का नाम, कहने लगा वो साहिब गुफ़रानुल लज़ूमात, ए मुर्गा के बेचारा, मुर्गा फ़ारसी में छोटे को कहते हैं, मुर्गा छोटा परिंदा, ए मुर्गा के बेचारा ज़रा यह तो बता तू, तेरी वो ख़ता क्या थी यह है जिसके मकाफ़ात, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आँख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। और फिर फरमाया, एक जगह लिखते हैं कि ये सहर जो कभी फरदा है कभी इमरूज, जो रोज़ हम देखते हैं, टुडे है फिर यस्टरडे हो जाता है, पहले इससे पहले ये टुमारो होता है, ये सहर जो कभी फरदा है कभी इमरूज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदा मोमिन की अज़ां से पैदा। ये मुझे नहीं पता कि ये सहर कहाँ से आती है जो कभी आज बन जाती है कभी कल बन जाती है। हाँ, ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि वो सहर कि जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, जिससे दिलों का अंधेरा लरसता है, अंधेरे लरस उठते हैं, वो उसका मुझे पता है कि होती है बंदा मोमिन की अज़ां से पैदा, उसके बारे में मैं जानता हूँ। कुरान कहता है इन्नल मलूक इज़ा दखलू क़रियतन नफ़सदूहा व जाअलू इज़्ज़त अहलिहा ज़िल्ला। कुरान ने एक जगह ये उसका मलका सुबह का एक नकल किया है कि बादशाह कैसे होते हैं। इकबाल बहुत ही खूबसूरत पैराए में उसको बयान करते हैं कि आप बताऊँ तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, मैं बताता हूँ तुझको कि इस आयत में क्या चीज़ पशीदा है, असल सबक क्या है। आप बताऊँ तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी, ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। आज भी आप देखें, आज भी जब आप लोग जागना शुरू करते हैं, आप BCCI बैंक बनाते हैं, उसे पूरा अमेरिका यूरोप मिलकर बंद करवाते हैं, ख़त्म कर देंगे, नहीं तो सोए रहो, ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। आज भी आप कोई काम करना शुरू करेंगे, आज भी ऐसे होगा। तो ये बड़ा पुराना वतीरा है, साजिशें वही पुरानी हैं,
हर चीज़ वही उसी तरीके से है, हाल इसका आज भी वही है जो उस वक्त था। तो आज लेकिन सिर्फ ये है कि आज शायद किसी दौर में हम ज़्यादा विजिलेंट थे, समझते थे, आज हम बिल्कुल लंबी तान के सोना शुरू कर दिए। आप देखिए कि इकबाल को जिस दौर में अभी मेरे भाई अनायत अली चौधरी साहब बता रहे थे कि उस वक्त के जो हालात थे वो ऐसे, उसको देखें तो आज के हालात भी वो ऐसे मुंतबिक होते हैं कि आज भी हालात ऐसे ही हैं। हकीकत यह है कि इकबाल को जिन हालात से सबका पेश आया था उस वक्त, आप ज़रा सोचिए कि ग़ुलामी बड़ी अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। यानी आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे आप में से इंजीनियर्स हैं और साइंस की तालीम याफ्ता हैं, कि 20वीं सदी के अवाइल में न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन ईजाद कर लिए। उसके फौरी बाद वो मशहूर नज़रिया जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी, वो दोनों उसको उड़ा के रख दिया और नए नज़रिए पेश कर दिए कि नहीं, ये कानून बकाई मादा और कानून बकाई तवानाई ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये एनर्जी और मास दे आर इंटर कन्वर्टेबल। और आपने देखा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश हो गई, ये कानून नया बन गया। बता दिया गया कि मास की छोटी सी मिकदार हो तो उससे बहुत बड़ी एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी एनर्जी कितनी बनती है, थोड़ी सी मास हो m हो तो उसको मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि 1,86,000 मील फी सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड, यानी उसके स्क्वायर से ज़रूर, यानी उसी की बुनियाद पर आपका एटम बम बना। एक तरफ तो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ी लिखी कौमें थीं और जो आज़ाद कौमें थीं वो यहाँ तक पहुँच रही थीं, यानी एटम बम की बुनियाद रखी जा रही थी। और हमारे यहाँ उसी अंग्रेज़ का कमाल ये था कि गालबन 1799 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बना दिया कि जो जहाँ बैठ के हमारा इंटेलिजेंसिया जो था, जो भी उस वक्त था, वो मीर अमन देहलवी और दूसरे लोग जो हैं वो बागो बहार लिख रहे हैं, किस्सा चहार दरवेश लिख रहे हैं, अल्फ लैला की दास्तानें लिख रहे हैं। और उस 20वीं सदी के 18वीं सदी के अवाइल में, या बल्कि पूरे 18वीं सदी में, 19वीं सदी में लोगों को ये सिखाया जा रहा है जिन और भूतों की और परियों की कहानी। यानी जब कौम को डूबती है तो फिर वही हालात होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। बिलफेल एक तजदीद अहद है मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस मुसलमान नौजवानों के लिए, जो एक कुव्वत है असल में, कि ये एक उनके लिए तजदीद अहद का दिन है। तजदीद अहद की रस्म है ये कि वो अहद करें कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम महकूमियत को ख़त्म करेंगे, हम ये जो गुलामी पसंदी है इसको ख़त्म करेंगे। देखिए इकबाल ने उस वक्त की बात की कि एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा और समरकंद, लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद। आपने देखा ये वही बात जो हम कर रहे थे। इकबाल को इस बात का एहसास था, लिहाजा इकबाल ने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि इस गुलामी के इंस्टीट्यूशन को, आज़ाद की रग सख्त है मानिंदे रगे संग, बेशुमार जगह पे इकबाल ने कंपेयर किया दोनों अदारों की, गुलामी और आज़ादी दो इंस्टीट्यूशंस हैं। आज़ाद की रग सख्त है मानिंदे रगे संग, महकूम की रग नरम है मानिंदे रगे ताक, अंगूर को कहते हैं मानिंदे रगे ताक। महकूम का दिल मुर्दा हो अफसुरदा हो नाउमीद, आज़ाद का दिल जिंदा हो पुरसोज तरबनाक। और आज़ाद की दौलत दिल रोशन नफ्स गर्म, महकूम का सरमाया फ़कत दीदा नमनाक, रोते हुई आंखें। महकूम है बेगाना इखलास मुरव्वत, हर चंद के मंतक की दलीलों में है चालाक। और मुमकिन नहीं महकूम हो आज़ाद का हमदोश, ये बंदा अफलाक है वो ख्वाजा अफलाक। ये ज़मानों का गुलाम है, वो ज़मानों का इमाम है, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। अरसा दराज से खानकाही मज़हब बनाने के लिए सूफियाओं ने और पता नहीं किस किस नाम से लोगों ने ऐसी कोशिश की। अब भी आप टीवी खोले भरा होता है इस तरह की चीज़ें। इकबाल ने उस पर इतनी बेरहम तनकीद की और ख़ुद इबलीस की ज़ुबानी, इबलीस की मजलिस शूरा के नाम से जो लिखी नज़म, उसमें उसकी तान इस बात पे टूटी कि इबलीस खुद ये बताता है कि करने का काम अगर है तो वो ये, करने का काम अगर है तो ये कि इस कौम से अगर हमीयत दीनी आप छीन लें,
और इस कौम के नौजवानों के अंदर दीन का गलत मफहूम अगर आप परवान चढ़ा दें तो ये बड़ी खिदमत होगी और ये मुस्तकिल और देरपा खिदमत होगी। लिहाजा वो लिखते हैं कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मजाज खानकाही में से। इसको 100-100 200 दाने की तस्बीह खरीद दो और ये अल्लाह के नारे बुलंद करता रहे जंगलों में बैठ के और कुओं में टांगे लटका के, और ये समझे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है और बड़े हमें हमारे लिए जन्नत में महल तामीर हो रहे हैं। ये सारी इबादत जिन्हें हम कहते हैं ये तैयारी है बिलखुसूस। काहे की तैयारी? तैयारी उस काम के लिए है। अल्लाह कहता है कि मैंने अपने बंदे को हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह वो है जिसने अपने बंदे को मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीन हक दे के। इसलिए नहीं कि इसको सिर्फ जपते रहो और इसको तस्बीह करते रहो, नहीं, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि बाकी दूसरे जितने निज़ाम है, सल्तनत है, चाहे वो कम्युनिज्म है, वो सोशलिज्म है, वो सरमायादारी है, वो कोई भी है, उसके ऊपर इसे गालिब करने की जिदोजहद करे और गालिब करके दिखाए। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, ये काम होकर रहेगा, अल्लाह इस पर शाहिद है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज हम दीन का मफ़हूम बिगाड़ रहे हैं। पहले से कहीं ज़्यादा हम खानकाही इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इस्लाम जो गलबे की तालीम देता था, जो आज़ादी की तालीम देता था, जो ग़ुलामी की मुखालफत करता था, जो आपको जीना सिखाता था, उससे हमने अगर लिया तो बजाय उससे कुछ लेने के हमने उसका मफ़हूम ही बिगाड़ के रख दिया। अल्लाह ताला कहता है ना कुरान के बारे में एक जगह युदिल के यहदी मन यशा व युदिल्लु मन यशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है इस कुरान से हिदायत देता है और जिसे चाहता है इससे गुमराह कर देता है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे फिर को हिदायत नहीं दे सकता। आज फिर वही एग्जैक्टली वही कैफियत है। देखिए दुनिया में हक और बातिल की जंग तो शुरू से जारी है, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चिराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। ये जंग तो जारी है। अगर हम इसमें अपना हिस्सा अदा नहीं करेंगे तो हमसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार आदमी और नाकाम आदमी और कोई नहीं है। और अगर हम इसमें अपना हिस्सा अदा करते रहें तो भले हम कामयाब ना हो सके, ना हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में हम कामयाब हैं। इकबाल ने कहा था कि दुनिया को फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें पामर्दी मोमिन अता फरमाए और इबलीस की चालों को समझने की फ़हम अता फरमाए, ताकि हम फिर एक दफ़े बंदे मोमिन बने और दुनिया में अल्लाह की सरबुलंदी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम की सरबुलंदी हो। और यही एक चीज़ है, यही एक रास्ता है बचने का, और यही एक रास्ता है इस ये ज़िंदा रहने का। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता जो है वो ज़िंदगी का पैगाम नहीं है, बल्कि वो मौत का पैगाम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।